माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आज के प्रसंग की शुरुआत करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने परिजनों के आग्रह के बावजूद 1970 और 71 तक कभी भी अपने जीवन के अंतरंग पक्षों को सबके समक्ष उजागर नहीं होने दिया। उनका जीवन इतना सरल, इतना पारदर्शी था कि सभी उन्हें अपना अभिन्न और आत्मीय स्वजन मानते थे। वे कौन है, क्या है, कितना बड़ा संकल्प अपने साथ लेकर आए हैं, ये वही समझ पाया जिसने उनके साहित्य का मनन किया। उनकी प्राण चेतना अखंड ज्योति पत्रिका का मनोयोग पूर्वक स्वाध्याय किया। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जैसा ही अपने सहधर्मिणी माता भगवती देवी को ढाल लिया। दोनों ही हर श्वास लोकहित में ही समर्पित होती रही। दोनों ने मिलकर जिस वट वृक्ष के बीजांकुर की स्थापना एक मिशन के रूप में की, अब वह बृहद रूप लेकर समाज में सबके समक्ष सबकी दृष्टि में आ गया। गायत्री व यज्ञ की धुरी पर तपोमय और ब्राह्मणत्व भरा जीवन जीकर सारे समाज के ढांचे को कैसे जर्जर स्थिति से नए भवन के रूप में खड़ा किया जा सकता है, इसका नमूना अगले पृष्ठों पर परिजन पाठक गण भली भांति पा सकेंगे। कहने का तात्पर्य इस भाग में के जो अगले ऑडियो पॉडकास्ट आएंगे उसमें आप जान सकेंगे। स्थान स्थान पर घटनाक्रमों के माध्यम से उनकी करुणा भरे अंतःकरण की झलक झांकी देखी जा सकती है, तो कहीं कहीं पर दुष्प्रवृत्तियों मूढ़ मान्यताओं से मोर्चा लेने वाले योद्धा का दर्शन भी किया जा सकता है। पूरे जीवन व्रत को हमने विभिन्न खंडों में बांटा है। इनमें से कई घटनाक्रम कई स्थानों पर भिन्न भिन्न शब्दावली में वर्णित मिल सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि यह अनावश्यक रिपीटिशन है, इससे बचा नहीं जा सकता था। इसके बिना उस स्थान पर समझाए जा रहे प्रसंग को भली भांति आत्मसात नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर देखें तो सहस्त्र कुंडी यज्ञ मथुरा का विवरण, दादा गुरु से भेंट, साक्षात्कार, युग परिवर्तन संबंधी घोषणाएं, उनकी हिमालय यात्रा, सूक्ष्मीकरण से जुड़े गुप्त प्रसंग स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न शब्दावलियों में आए। उन्हें उस प्रसंग विशेष के साथ पढ़कर समझने का प्रयास किया जाए। लॉजिकल क्रम समयावधि के अनुसार जीवनी उसी की लिखी जा सकती है जिसके जीवन के साथ बहुमुखी विलक्षणताएं न जुड़ी हो। किंतु यदि किसी ने 5-5 जीवन एक साथ जिए हो, 80 वर्ष में स्वयं 800 वर्षों का कार्य एकाकी करके रख दिया हो, नितांत असंभव पुरुषार्थ अपनी सहधर्मिणी शक्ति स्वरूपा माता वंदनीय भगवती देवी शर्मा ने सर्वा से संपन्न करवा लिया। दोनों एक प्राण होकर एक मिशन के रूप में लाखों सृजन शिल्पियों के समुदाय को अपनी मानस संततियों के रूप में जन्म देकर अभूतपूर्व कार्य संपन्न कर दिया हो। वह कार्य अभी भी दोनों सत्ताओं के महाप्रयाण के बाद निरंतर बढ़ता ही जा रहा हो। शिष्य समुदाय एक विराट जन समुदाय का रूप लेता चला जा रहा हो, तब उनका जीवन क्रम कैसे समयावधि में बांधकर लिखा जा सकता है। इसी कारण पाठकगण स्थान स्थान पर इस समय काल सीमा के बंधन को तोड़कर इस जीवन क्रम को एक कथामृत के रूप में पढ़े तो वस्तुतः वह लाभ ले पाएंगे जो भगवत कथामृत का पान करने से मिलता है। तो आप सभी को थोड़ा धैर्य के साथ इन ऑडियो पॉडकास्टों को सुनना है, जिसमें गुरु साहित्य का पूरा वांग्मय आपको सुनने को मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने 1970 और 71 में विदाई की वेला में, जब वे गायत्री तपोभूमि मथुरा छोड़कर हिमालय प्रस्थान कर रहे थे, अपनी अंत वेदना अपने संपादकीय अपनों से अपनी बात में व्यक्त की। हमारी जीवन साधना के अंतरंग पक्ष पहलू नाम से पहली बार आत्मकथा प्रधान लेखनी उन्होंने जनवरी 1971 में अखंड ज्योति पत्रिका में चलाई। इसी नाम से अपनों से अपनी बात लिखी गई। फरवरी 1971 की जो अखंड ज्योति पत्रिका है, उसमें उन्होंने हमारे दृश्य जीवन की अदृश्य अनुभूतियां नाम से एक शीर्षक लिखा।
एक लेख उसमें प्रकाशित किया। इन दोनों लेखों को, जिन्हें हम संकलित कर इस खंड के प्रारंभ में ही दे रहे हैं, पढ़कर कोई भी उस संत आत्मज्ञानी सिद्ध पुरुष के अंतःकरण को, उनकी व्यथा को अनुभूत कर सकता है। समग्र जीवन वृतांत तो उन्होंने दार्शनिक शैली में जून 1984 की अखंड ज्योति के विशेषांक के रूप में तथा बाद में अप्रैल 1985 की अखंड ज्योति के जीवन गाथा विशेषांक के रूप में सूक्ष्मीकरण की अवधि में लिखा। यही सब संकलित संपादित होकर उनकी आत्मकथा हमारी वसीयत और विरासत के रूप में सामने आया। किंतु इससे भी पूर्व चमत्कारों भरा जीवन क्रम और उसका मर्म नाम से एक लेखमाला वे दोनों विशेषांकों के बीच की अवधि में फरवरी व मार्च 1985 में लिख चुके थे। परिजनों का दबाव था कि बाल्यकाल से अब तक के जीवन व्रत को विस्तार से दिया जाए। तब अप्रैल 1985 का अंक लिखा गया। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन व्रत को समग्र रूप से समझने से पूर्व उपयुक्त 4 लेख जो अगले पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिलेंगे, उनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उनके सांगोपांग स्वरूप को समझा जा सके विधिवत जीवन व्रत आरंभ करने से पूर्व, इसलिए हम उनके जीवन से जुड़े, उनकी लेखनी से लिखे गए ये लेख अविकल रूप से ऑडियो संस्करण में आपको सुनाने जा रहे हैं। सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि मुझ जैसे कुछ शिष्य परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से